जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे 1857 की क्रांति। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से 50 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इच्छा सबको फ्री शिक्षा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज की शानदार क्लास के साथ। 1857 की क्रांति। आज का पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। 1857 का जो विद्रोह है, जो क्रांति है, ये कहां से प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ये क्रांति आपकी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्रांति 1857 की मेरठ से प्रारंभ हुई थी और मंगल पांडे जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को साथियों ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 इस प्रश्न का राइट आंसर है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला ऑप्शन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित निश्चित किया गया था? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमल व चपाती। आपने इसको नोट करना है। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था साथियों, कमल और चपाती। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और स्टार बना करके सभी प्रश्नों को नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वह किससे संबंधित था या वह संबंधित था? ठीक है, वह किससे संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव फैक्ट्री से। साथियों वह किससे संबंधित था? 34वीं नेटिव फैक्ट्री से संबंधित था। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? यानी 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ था कि 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया था। अगला ऑप्शन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1997 में साथियों इस राइफल को शामिल किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ था। आपने इसको नोट करना है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्नों को स्टार बना करके नोट करिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। इस प्रश्न को आपने नोट करना है, हिंदू मुस्लिम एकता। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी प्रश्नों को आप नोट करते चलिएगा। अगला ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था इसमें? राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 6:9। ठीक है, कितना अनुपात था साथियों? भारत के 6% और यूरोपीय के 1%। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग था। शिक्षित माध्यम वर्ग कितना था 1857 ईस्वी के समय साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। आपने इसको याद रखना है। ठीक है, 1857 की क्रांति में साथियों डटे रहे थे। सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। अगला ऑप्शन है, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा?
यानी 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये मुख्यतः किस कारण से सफल नहीं हो पाया था उस समय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये साथियों कैसा रह गया था, असफल रह गया था, इसीलिए आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। यानी किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपने इसको नोट करना है। मंगल पांडे, आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाला जो नेता था वह मंगल पांडे था। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र संज्ञा दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने षड्यंत्र संज्ञा किसने दी थी। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा षड्यंत्र संज्ञा दी गई थी, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर, आपने इसको नोट करना है। वीडी सावरकर ने साथियों स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसको कहा था। अगला ऑप्शन है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 में बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर के द्वारा 1857 में बरेली में विद्रोह कराया गया था। अगला ऑप्शन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। राइट आंसर है साथियों उस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ शहर से बेगम हजरत ने 1857 के विद्रोह का आगमन किया था। अगला ऑप्शन है कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। कानपुर से अगर बात करें 1857 का जो नेता था कानपुर से, उनका नाम था साथियों नाना साहब। इस पॉइंट का राइट आंसर है नाना साहब, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना करके नोट करिएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला ऑप्शन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तात्या टोपे के मूल नाम की अगर साथियों बात करें तो इनका जो मूल नाम था वह क्या था। ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है रामचंद्र पांडुरंगा तात्या टोपे का मूल नाम था, आपने इसको नोट करना है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका कहा जाता है, आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे जिन लोगों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है। अगला ऑप्शन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। ये बिहार से साथियों लड़े थे और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 मई। ठीक है, 9 मई 1858 में, 9 मई 1858 में साथियों इनका देहांत हो गया था, आपने इसको नोट करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शहादत खां इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपने इसको नोट करना है। शहादत खां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अवध के अंतिम नवाब थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाजिद अली शाह। साथियों ये अवध के अंतिम नवाब थे, इसको अपने स्टार बना करके नोट करना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला ऑप्शन है, यहाँ से नोट पॉइंट भी नोट कर लीजिए साथियों। नोट पॉइंट, अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र बाजिद अली शाह जो अंततः अवध के आखिरी शासक थे, इसको आपने नोट करना है, अवध के आखिरी शासक थे। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने भाग नहीं लिया था। नाना साहब ने लिया था, तात्या टोपे ने भी लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने और भगत सिंह ने। 18 साथियों उसमें भगत सिंह थे ही नहीं तो भाग क्या लेते साथियों। ठीक है, अगला ऑप्शन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनको कहाँ निर्वासित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इनको रंगून भेज दिया गया था। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कहाँ साथियों, इनको रंगून में भेज दिया गया था।
अगला ऑप्शन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था। 1857 के गदर से प्रभावित कौन सा क्षेत्र नहीं हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, लखनऊ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की गई थी। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको आपने नोट करना है। लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कि आपने अपने स्कोर में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, यानी अंग्रेजों के सहयोग करने वाले कितने लोग थे, सिख, गोरखा या फिर पठान। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 3 यानी सभी लोग क्या थे, सिख भी थे, गोरखा भी थे, पठान भी थे, अंग्रेजों का सहयोग करने वाले। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी। यानी कुल बहुत सारे ऐसे अनेक भारतीय राजा थे या नरेश थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता थी, लेकिन एक ऐसा राजा हुआ था जिसने नरेशों यानी अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। राइट आंसर है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। अगला ऑप्शन है यहाँ पर किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, यानी किसको 1857 की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में इनको देखा गया है। अगला ऑप्शन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां और किसने गिरफ्तार किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया था। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को भी शेयर करेंगे, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। कैंपबेल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। वह कौन सा स्थान था, यानी 1857 के विद्रोह में वहां पर पहुंच नहीं पाया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है किसके वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होमरूज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो साथियों हिरूज ने कहा था साथियों ये भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। तो साथियों किसके लिए कहा था, रानी लक्ष्मीबाई इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़कर रचने का आरोप लगाया था। तो साथियों किसके साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर रचने का आरोप लगाया गया था। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जीनत महल इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपने इसको नोट करना है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का 1 नवंबर 1858। इस प्रश्न को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, यानी 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों यानी किन राज्यों से किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया था। अगला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है एस.एन. सेन। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर से साथियों जुड़े थे। आपने इसको नोट करना है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से 50+ क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली, आपने इसको नोट करना है, मौलवी लियाकत अली। अगला ऑप्शन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पाल्मस्टोन। लॉर्ड पाल्मस्टोन साथियों ये 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला ऑप्शन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों के द्वारा। ठीक है, नामधारी सिखों के द्वारा विद्रोह किया गया था पंजाब के विरुद्ध। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आपने नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर सी मजूमदार के द्वारा। ठीक है, आर सी मजूमदार के द्वारा भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पील आयोग। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, पील आयोग। सभी लोग स्टार बना करके इसको नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। इस प्रश्न का राइट आंसर है मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला शाह ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कौन थे साथियों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। आपने इसको स्टार बनाना है। अगला ऑप्शन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है गडकरी विद्रोह जो कि 1844 का केंद्र था, 1844 में हुआ था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, आपको केंद्र बताना है साथियों, केंद्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कोल्हापुर। ठीक है, अगला ऑप्शन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम? इस साथियों किसने लिखा है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सी आर मजूमदार के द्वारा इसको लिखा गया, सी आर मजूमदार के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला ऑप्शन है वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था और उसको अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। इस मिसाल से हम हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ नहीं पाएंगे, यह कथन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मि, इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे साथियों, ये किसका कथन है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विफल था। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना करके इसको नोट करेंगे। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर व विसेंट आयर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है टेलर व विसेंट आयर, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलकस। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है नीलकस, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? हैवलॉक की मौत हो गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैवलॉक की मौत कहां पर हुई थी साथियों? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। आपने इसको नोट करना है, इसकी जो मृत्यु हुई थी वह लखनऊ में।
अगला ऑप्शन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर दें। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है बेंजामिन डिजायरली। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बेंजामिन डिजरायली। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बेंजामिन डिजरायली। आपने इसको नोट करना है। और साथियों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको नीचे यहाँ पर एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कमेंट करके हमको जरूर बताएगा कि आपने 57 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। ठीक है, कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।